सुना बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2601 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड जिस तरीके से स्टॉक गिर रहा है इसकी एक ही वजह है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टोरी। कल है 17 दिसंबर। यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिली थी बट वो रिकवरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं। कल है एक बड़ा दिन 17 दिसंबर, सेबी की बैठक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज आपको देखने को मिल रही है। मैं ऑलरेडी आपसे बताया था कि यहाँ से हम नीचे तो आ चुके हैं। इस जगह को हमने बचाया तो कि 2550 और 2600 जो रेंज है हमने इसको प्रोटेक्ट किया। जाहिर सी बात है वहां से एक रिकवरी भी हमें अच्छी से देखने को मिली, 2700 के ऊपर गए। लेकिन है क्या है, हम इस जगह को तोड़ चुके हैं ना, तो ये रेजिस्टेंस है। स्टॉक झूल रहा है किधर की तरफ, इस रेंज में, और ऊपर 2760 ये आपके सामने हमें देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप देखें तो सही मायने में 2550 और 2750 मान के चलिए, ये हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। हम एक रेंज में आ चुके, ऊपर रेजिस्टेंस बने हुए हैं, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। कल का डिसीजन जो सेबी का होगा एफ&ओ के ऊपर क्या लेकर आ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस स्टॉक को किधर की तरफ जाना है, ब्रोकरेज कंपनियों को किधर की तरफ जाना है, कैपिटल मार्केट स्टॉक कैसा बिहेवियर करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये देखना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर लाइन चार्ट में आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज ना, ये बात ना यहां पर हमको समझ में नहीं आ रही थी। इस जगह अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा, पैटर्न, ठीक है ना। हम कल की क्लोजिंग जो है, क्या वो सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर है क्या कल मार्केट आवर में आएगा? जहां तक की बात है मार्केट आवर में तो शायद नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है कि मार्केट आवर में। कल इस स्टॉक की क्लोजिंग बताएगी किधर की तरफ है। क्या हम यहां से 2600 से रिकवर होकर थोड़ा सा हायर साइड क्लोज होने वाले हैं? अगर हम क्लोज होने वाले तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कुछ शायद हमको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये अधूरा पैटर्न में क्लोज हुआ, यानी 2600 या 2550 के बीच में अगर क्लोजिंग हुई, 2600 और 2550 के बीच में क्लोजिंग होती है, तो फिर ये काफ़ी डिसाइसिव रहेगा। वो शायद सेबी का जो डिसीजन है वो इस स्टॉक को बुरी तरीके से तोड़ भी सकता है, या एकदम से रिकवरी तो फिर तो यार चांसेस बहुत बहुत लो है। मतलब इस तरीके कुछ शायद देखने को मिले। देखते हैं, जो भी होगा वो न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा। सही मायने में वो न्यूज़ बेस्ड जो भी होगा वो न्यूज़ बेस्ड होगा। लेकिन ऊपर यहाँ पर ना रेजिस्टेंस बने हुए 2800 आप देख लीजिए, 2750 आप देख लो, 2760 आप देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब सेबी कल क्या करेगी एफ&ओ पर, ये बहुत बड़ी बात है। उससे बीएसई को कितना हिट होने वाला, ब्रोकरेज कंपनियों और एक्सचेंज कंपनियों को कितना हिट होने वाला है, ये देखना पड़ेगा। क्या, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो बंद हो नहीं रही है, जो पहले जैसी टेंशन हो, तो वीकली एक्सपायरी तो बंद नहीं हो रही है। क्या मार्जिन के ऊपर कुछ बात आने वाली है, या फिर इन्वेस्टर को जो ट्रेडर है उसको बचाने के लिए कुछ ऐसा कदम लिया जा रहा है? एक और बात ये और जरूर देखिएगा कि सेबी की भले खबर आ जाए, लेकिन उस खबर से क्या बीएसई पर इंपैक्ट पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? समझ रहे ना। अगर सेबी का इंपैक्ट ये कहता है कि हाँ भाई सेफ कर दिया है ट्रेडर को, और उसकी वजह से अगर ट्रेडिंग बढ़ती है मार्केट के अंदर, उस कंसल्टेशन पेपर से हमें ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेडर जो है वो थोड़ा सेफ हो चुका है आज की डेट में मार्केट में, देन इन सभी कैपिटल मार्केट की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा यूज पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर वो ट्रेडर के ऊपर और पकड़ जमाएंगे, सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर वो अगर और यहाँ पर ना स्ट्रिक्ट होगा, तो फिर वो बीएसई हुआ या वो ये जो एफ&ओ, ये एक्चुअल में ब्रोकरेज जो कंपनी है उनके लिए नेगेटिव होगा। हो सकता है कि मार्केट से कुछ ट्रेडर बाहर भी निकल जाए, छोटे ट्रेडर जो है उनका एग्जिट भी हो जाए। तो ये कंसल्टेशन पेपर ही बताएगा भाई होना क्या है। तैयार रहिए, जो भी होगा वो न्यूज़ बेस्ड होगा। न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर ना आपके सामने मूव देखने को मिलने वाला है। जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो ठीक ठाक है, इन्वेस्टर आया तो है बट डरा हुआ है आज की डेट में। आज हमें दिख गया वो क्या हाल है। ये चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बॉस, इस बात को तवज्जो दीजिएगा कि हाँ भाई सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर है वो एक्चुअल बेसिस पर किसको हिट कर रहा है, क्या हिट कर रहा है, ये देखना ज़रूरी है। एकदम से आप अपने इन्वेस्टमेंट पर
डिसीजन मत बनाइएगा, बहुत बड़ी गलती होगी। टीवी चैनल्स को थोड़ा सा देख कर समझ कर यहाँ पर ना काम करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप उधर भावनाओं में बह जाएं। जो सेबी ने कहा है उसको थोड़ा सा देख कर परख कर अपना डिसीजन बनाइए कि इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, तब जाकर अपने शेयर्स को कुछ करना है, छेड़ना है। 1,05,000 का ये मार्केट कैप फिर से रह गया। 16.54 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगेन हम देखने को मिल रहे हैं। पी रेशियो में कंफर्ट है, 66 की जगह 58 का पी रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। एंड ये जो सबसे जो एक खराब बात लगी ना, वो ये है, आज जो क्लोजिंग हुई है वो 2626 के नीचे क्लोजिंग हुई है। 2626 क्या है? जो मूविंग एवरेज की मैं आपसे बात करता, ग्रीन लाइन ये रही ग्रीन लाइन, ये आप इससे समझ सकते हैं, ये आप लाइन चार्ट से समझ सकते हैं। हम इस ग्रीन लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज हुए, 2604 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। हम यहां पर लमसम 22 रुपए नीचे क्लोजिंग दी है। ये अपने आप में ही खराब बात, फर्स्ट डे है लेकिन ये अपने आप में खराब बात है। एक तो ऊपर आपका रेजिस्टेंस बन चुका है 2750 2760, दूसरा यहां पर आपका 2800, एंड फिर ये आपका मूविंग एवरेज। तो ये देखना है कि कल के दिन क्या होने वाला है। क्या आपको ये एक जो बड़ी रेंज है जो आपका 2600 और 2550 की है, जो ये मेक और ब्रेक होने वाला है, क्या होने क्या वाला है, ये टेक्निकल बेस्ड बता रहा हूं। जो खबर आएगी हम लोग को खबर नहीं पता, साफ सी बात है, हम लोग खबर नहीं पता। अगर ऐसा हुआ तो एक बिग डिप के लिए तैयार हो जाइए। अगर ये ब्रेक होता है तो, अगर ये ब्रेक होता है बिग डिप के लिए तैयार हो जाइए। एंड ये बिग डिप ही बाय ऑन डिप यहां पर हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन एकदम से बौखलाहट में नहीं करना है सब कुछ, एकदम से बौखलाहट में नहीं करना है, पहले आज आने दो। तब मेरा आज कवर करने का मेन रीजन यही है कि कल होगी भड़बड़ी, ध्यान रखिएगा, वॉलेटिलिटी कल होगी। इसीलिए आप जो सुन रहे हैं कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर ना अपना चार्ट सामने रखिए। जो ट्रेडिंग करते हो, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड जनरेट करते हो, आप बनाते हो, आप ये सारी चीज़ें समझो। तीसरी बात यहाँ पर, अगर आपके पास कोई बड़ा पोजीशन है बीएसई के अंदर, बीएसई में अगर आपके पास अच्छे खासे क्वांटिटी आपके पास है, एक पुट ऑप्शन अपने आप को हैज करने के लिए लेकर चल सकते हैं। अगर आप अपने ब्रोकर से पूछ लीजिएगा या आपके जो एडवाइज़र है उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरे पास बीएसई की बड़ी क्वांटिटी है, क्या मैं पुट के जरिए हैज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर अच्छी खबर आई तो यार भाई फिर क्या ही कहने, और अगर ख़राब खबर आई तो कहीं ना कहीं आपको जो पुट है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है जो बिग क्वांटिटी अपनी जेब में रखते हैं। जैसे किसी को बीएसई डले हुए हैं 100 से 400 के आसपास डले हुए हैं भाई, ठीक है ना, उनको हैज करने का मन है कि यार पता नहीं कब क्या है यहाँ पर, क्या ऐसी खबर आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक इन्वेस्टर, ये कॉल पुट बनाए गए थे हैज करने के लिए, ये कॉल पुट बनाए गए थे हैज करने के लिए, वो तो लोग ट्रेडिंग करने लगे, ट्रेडिंग तो हो नहीं है फिर। खैर, तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के यहाँ पर ना पुट ऑप्शन हैज करने के लिए एक सही ऑप्शन है, आप उसकी तरफ देखिएगा अगर देखना चाहें तो। लेकिन होता क्या, अच्छी खबर आई तो ये पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो बिल्कुल टूटेगा बुरी तरीके से, तो आपको इधर की तरफ झटका लगेगा अगर हायर साइड गया। और अगर यहाँ पर ना ऐसी कुछ सेबी से खबर आ गई और वो गिरता है स्टॉक, तो वो पुट आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो ये सारी बातें लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट अगर सही मायने में अगर पूछा जाए, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव बीएसई के अंदर अभी देखने को मिल रही हैं। हम उस बहुत इंपॉर्टेंट रेंज के आसपास आ चुके हैं। क्या क्या करवट ये पलटेगा, ये देखते हैं। क्योंकि अभी ना तो हमें न्यूज़ पता है, कल 17 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उस न्यूज़ को समझ के तब यहाँ पर ना कुछ डिसीजन लेना है बाय या सेल का। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अंधाधुंध मत करिएगा, पहले न्यूज़ को एनालाइज कर लीजिएगा कि जो खबर आई है वो किस चीज़ पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। सबसे बड़ी बात, अगर शाम को आई तो फिर तो बैठे हैं ही हैं, डे टाइम में आ गई तो फिर देखते हैं क्या रहता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, खुद एनालाइज करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, इधर उधर का मत सुनिएगा, अपना खुद का करिएगा, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।